हेलो क्लास थर्ड किड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 1, भाषा। क्या कहता है पाठ? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आइए पाठ पढ़कर भाषा के बारे में और अधिक जानते हैं। आओ चर्चा करें। हमारे भारत देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। इस चित्र को देखिए और समझिए। माँ, देखो, मुझे हिंदी की परीक्षा में 90 नंबर मिले हैं। शाबाश बेटा। यह चित्र माँ और बेटे के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें निखिल बोलकर अपनी माँ को बता रहा है और माँ सुनकर बच्चे की बात समझ रही है। हम बोलकर और लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के रूप। भाषा के रूप अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के आधार पर भाषा को 2 रूपों में बांटा गया है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अब इस चित्र को देखिए। नमस्ते आंटी, नमस्ते शालू, यह भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इस चित्र को देखिए। अ, आ, ई। मैडम, इन वर्णों को किस नाम से जानते हैं? मोहित, इन्हें स्वर कहते हैं। यह भाषा का लिखित रूप का उदाहरण है। सांकेतिक भाषा। भाषा का एक रूप सांकेतिक रूप भी है। जब हम इशारों के माध्यम से या संकेत के द्वारा अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। इस चित्र को देखिए। यह भाषा के सांकेतिक रूप का उदाहरण है। हमारे देश की भाषाएं। राज्य भाषा तमिलनाडु, तमिल। कश्मीर, कश्मीरी और डोगरी। कर्नाटक, कन्नड़। गुजरात, गुजराती। उत्तर प्रदेश, हिंदी, भोजपुरी। उड़ीसा, उड़िया। पंजाब, पंजाबी। केरल, मलयालम। महाराष्ट्र, मराठी। बंगाल, बांग्ला। अन्य देशों की भाषाएं। देश, अरब भाषा अरबी। इंग्लैंड, अंग्रेजी। जापान, जापानी। फ्रांस, फ्रेंच। अमेरिका, अंग्रेजी। जर्मनी, जर्मन। स्पेन, स्पेनिश। चीन, मंडरिन। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषाएं व उनकी लिपियां। उर्दू लिपि फारसी। पंजाबी गुरुमुखी। अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन रोमन। हिंदी, मराठी और गुजराती देवनागरी। व्याकरण। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण में वर्ण, शब्द तथा वाक्य के अलग अलग प्रकार, भेद और उपभेद आदि का अध्ययन होता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। इसे भी जाने। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा हमारे पूरे भारत में बोली जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, हम बोलकर और लिखकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के 2 रूप होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।